हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट डिफेंस लवर में आपका स्वागत है। तो देखिए, आ गया फिजिकल एडमिट कार्ड बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक। तो दोस्तों, बीएसएफ में जिन लोगों का रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक में रिज़ल्ट क्लियर हुआ था, तो उन लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है। तो आइए हम चलते हैं बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, हम बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखते हैं यहाँ पे राइट साइड में ऊपर देखिए लिखा हुआ मीनू सीएससी कनेक्ट और कैंडिडेट लॉगिन। तो हम कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। तो एक नया पोर्टल खुल के आ जाता है, लिखा है लॉगिन वेलकम टू बीएसएफ पोर्टल, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, ईमेल आईडी, पासवर्ड। तो दोस्तों, हमको क्या करना है कि अपना ईमेल आईडी फिल कर लेना और पासवर्ड फिल कर लेना, फिर उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। तो आपका एडमिट कार्ड खुल के आ जाएगा। यदि मान लीजिए आपको अपना पासवर्ड नहीं पता है, तो आप अब क्या करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने पे आपसे ईमेल आईडी पूछेगा, आप अपना ईमेल आईडी फिल करिए और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो आपको आपके मेल पे आपका पासवर्ड भेज देगा। तो आप वहाँ से अपना पासवर्ड लेके पुनः लॉगिन पेज पे आ जाएंगे और वहाँ से ईमेल आईडी फिल करेंगे और पासवर्ड और दोबारा लॉगिन कर लेंगे। और दोस्तों, हम ये देख लेते हैं कि रिजल्ट में कितने अभ्यर्थियों का नाम आया था। तो रिजल्ट पे क्लिक कर दिए हैं, ओपन हो रहा है। पीडीएफ खुल के आ गया है। नोटिस सब्जेक्ट में लिखा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट एंड HCRM इन बीएसएफ कम्युनिकेशन सेटअप 2022 हेल्ड ऑन 20 नवंबर 2022। तो जो 220 नवंबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका रिज़ल्ट जो आया था, उसमें जितने कैंडिडेट पास आउट हुए हैं उन्हीं का फिजिकल होना निर्धारित हुआ है। तो डायरेक्ट एंट्री का बीएसएफ HCRO का कट ऑफ UR का गया था 94.25। डायरेक्ट एंट्री HCRO UR का जनरल का 94.25 कैटेगरी वाइज। EWS का है 76, OBC NB नॉट वैकेंसी SC से 69.5, HCRM का 103.5, EWS 95.5। डिपार्टमेंटल का भी आप देख सकते हैं और एक सर्विसमैन का भी आप देख सकते हैं। यह है HCRM का कट ऑफ। और देख सकते हैं इसमें कितने कैंडिडेट पास आउट हुए हैं। रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ HCRM इन बीएसएफ कम्युनिकेशन सेटअप 2022। तो हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक में जितने भी अभ्यर्थी पास हुए हैं उनका रोल नंबर नीचे दिया गया है। तो रोल नंबर पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 18 तक दिया गया है। तो सारे कैंडिडेट रेडियो मैकेनिक के लिए पास हुए हैं। इन सभी कैंडिडेटों को फिजिकल में बुलाया गया है। और हम पुनः बीएसएफ की वेबसाइट पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ HCRO इन बीएसएफ कम्युनिकेशन सेटअप। तो बीएसएफ का रेडियो ऑपरेटर में जितने अभ्यर्थी पास हुए उसका PDF ओपन करके देख लेते हैं। दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या खुल के आता है। तो हमारा PDF ओपन हो रहा है। PDF ओपन होने के बाद इसका देख लेते हैं। रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ HCRO इन बीएसएफ कम्युनिकेशन सेटअप। तो इसमें दोस्तों पेज नंबर 1 से पेज नंबर 43 तक दिया है। तो दोस्तों, इसके पहले जो PDF हमने दिखाया था वो रेडियो मैकेनिक का था। रेडियो मैकेनिक के वो सारे कैंडिडेट थे और ये रेडियो ऑपरेटर का है। तो इसमें देख लीजिए पेज नंबर 1 से 43 तक है। सारे अभ्यर्थियों का रोल नंबर दिया हुआ है। ये सारे अभ्यर्थी फिजिकल में बुलाए गए हैं। पेज नंबर 43 लास्ट में 43 तक दिया गया। तो
तो दोस्तों आइए हम देख लेते हैं कि बीएसएफ के फिजिकल में क्या क्या होगा। तो दोस्तों हम ये पीडीएफ ओपन कर लिए हैं, इसमें देख लेते हैं कि बीएसएफ के फिजिकल में क्या क्या होगा। तो फर्स्ट पेज में है रिक्वायरमेंट डेट्स, फर्स्ट पेज में है रिटन टेस्ट जो कि आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड पेज में है पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन 16 जनवरी 2023 को जो कि निर्धारित है। डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट फॉर HCRO, ये केवल रेडियो ऑपरेटर के लिए है। थर्ड फेज है मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट है। तो दोस्तों हम आगे देख लेते हैं कि हमारे फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। तो फर्स्ट पेज में जैसा कि रिटन एग्जामिनेशन हो गया है, उसके बाद सेकेंड फेज में दोस्तों हम देख लेते हैं पीएसटी एंड पीईटी में क्या क्या होने वाला है। तो पहले हम मेल कैंडिडेट का देख लेते हैं। मेल कैंडिडेट का हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर आफ्टर एक्सपेंशन, मतलब नॉर्मल 80 सेंटीमीटर चाहिए और फुलाने पे कम से कम 85 सेंटीमीटर चाहिए। वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में दोस्तों हम देख लेते हैं 1.6 किलोमीटर रेस टू बी कम्प्लीटेड इन 6.5 मिनट, मतलब 1600 मीटर की रेस 6.5 मिनट में कंप्लीट करना है। और उसके बाद लॉन्ग जंप है 11 फीट की, जो कि 3 चांस, जो आपको 3 चांस दिए जाएंगे। फिर उसके बाद है हाई जंप 3.5 फीट 3 चांस, हाई जंप भी 3.5 फीट है जो 3 चांस दिए जाएंगे। एक सर्विसमैन एंड बीएसएफ सर्विंग पर्सनल आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, एक सर्विसमैन और बीएसएफ के जवान का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो कि एग्जम्प्टेड है, मतलब माफ है। फिर उसके बाद फीमेल कैंडिडेट का देख लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट उनका नॉट अप्लीकेबल है। उसके बाद प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, वेट जो है उसका हाइट और एज के हिसाब से लिया जाएगा। फिर उसके बाद 800 मीटर रेस टू बी कम्प्लीटेड इन 4 मिनट, महिलाओं की 800 मीटर रेस 4 मिनट में कंप्लीट होनी चाहिए, इसमें कोई अलग से चांस नहीं दिया जाएगा। 9 फीट लॉन्ग जंप इन 3 चांस, महिलाओं की लॉन्ग जंप 9 फीट है, इनको 3 चांस दिए जाएंगे। उसके बाद महिलाओं की हाई जंप 3 फीट, उसमें भी 3 चांस दिए जाएंगे। फिर उसके बाद है आपका पीएसटी और पीटी कंप्लीट होने के बाद उसी दिन आपका होगा वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, जिसमें होगा एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ITI सर्टिफिकेट, एज वेरीफाइड एंड मैट्रिकुलेशन मार्कशीट सर्टिफिकेट। अगर आप EWS हैं तो EWS का इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो, क्रीमी नॉन क्रीमी, SC/ST है तो SC/ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप BSF सर्विंग हैं, कांस्टेबल, GDA कांस्टेबल, ट्रेडमैन, तो उसका मेडिकल कैटेगरी सेफ 1 होना चाहिए और उसका सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन RO, एक सर्विसमैन है, यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। दोस्तों यदि आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।